होप आप सभी ने जीके का भर लिया होगा, राइट, ओलंपियन। सो इट्स फॉर क्लास 1 to 12, राइट। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्लास 2 के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज कौन सा चैप्टर देखते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके बाद की सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है कि मी एंड माई सराउंडिंग, मतलब स्टूडेंट अपने बारे में जानेगा और साथ में अपने सराउंडिंग की चीजों के बारे में बताने। मी एंड माई सराउंडिंग। दूसरा उसने बोला है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तीसरा उसने बोला है इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया के बारे में भी जानना है और साथ में वर्ल्ड के सारे चीजों के बारे में जानना है अप टू क्लास 2 लेवल। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड रियली द सिलेबस इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। मैं हमेशा प्रमोट करते हुए, मैंने आपने देखा भी होगा कि हम बच्चों को बचपन से उनके लेवल का जीके और करंट अफेयर से हमेशा अवगत कराते रहो, सो दैट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 7 पॉइंट पर अर्थ और एनवायरनमेंट के बारे में, अर्थ एंड एनवायरनमेंट। सी ये आप लोग का जो कुछ 8 क्लास तक आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं उनमें ईवीएस वगैरह में दिया जाए, क्योंकि आप सीबीएसई में भी देखोगे तो थोड़ा अलग पैटर्न दे देते हैं साइंस और ईवीएस और इन सब चीजों का। सो दीज थिंग्स आई थिंक दैट बच्चा अगर क्लास 1 और 2 और 3 इन तीनों की बुक का पैचअप करे तो उसका ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका, नेक्स्ट जो आपका आएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 26 सितंबर आपका डेट है कम्युनिकेशन, राइट। फिर आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर 10th पर आपका आ जाएगा मैथ्स, थोड़ा सा फन से कैसे मैथ्स को यूज करें हम लोग वैसा आएगा। देन 11th पर आपका लाइफ स्किल्स आ जाएंगे, लाइफ स्किल्स, राइट। इस लाइफ स्किल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल स्किल क्या है, ठीक है। फिर आपके मॉरल वैल्यूज क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या क्या है। फिर आपके आ जाएगा टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, टीम वर्क कैसे कर सकते हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा, कैसे हम एक कैसे कैसे वर्ड्स का यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं। और फिर आपका लास्टली जो बड़ा सा आता है वो होता है करंट अफेयर्स। आई ऑलवेज हमारा जो इंस्टीट्यूट है बच्चों को हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी लेवल के ऊपर वो उनके कम्युनिकेशन स्किल उनके करंट अफेयर से हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं। जैसा लेवल है वैसा अमाउंट है और वैसे तरीके से। तो होप यू विल एंजॉय व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस क्लास 2 ओलंपियाड एग्जाम फॉर जीके। आगे बढ़े, चलो। सो सी फर्स्ट जो ये आप देख रहे हो ये एक इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप का अपर पार्ट है, तो मैंने इसको अनलार्ज फॉर्म में लिया है सो दैट इट विल हेल्प यू। अब इसमें आपको मैं बता दूंगी कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। सो ऑल क्या क्या आपके बॉर्डर्स हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ओवर हियर। मैं इसकी पिक्स भी आपको दे दूंगी शॉर्ट फॉर्म में, साथ में जो वीडियो के साथ है वो तो देंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंडिया के बारे में, क्योंकि हम लोग जीके का वो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड है, इंडिया प्लस वर्ल्ड है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी अगर हम लोग करेंटली की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया आपका दो चीजों में डिवाइडेड है। क्या क्या डिवाइडेड है, एक हो जाते हैं उसके स्टेट्स और एक हो जाते हैं आपके उसके यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यानी कि राज्य, हम हिंदी में भी आपको बता देंगे जिससे कि आपको हिंदी में भी आसानी हो जाए। और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स वहां के खुद की गवर्नमेंट, जैसे पूरे इंडिया में पीएम कौन है, हमारे मोदी जी, ठीक है।
एंड जब ये पूरे इंडिया में जब अलग अलग स्टेट्स, अब ये स्टेट्स कितने हैं हमारे पास, स्टेट्स हमारे पास 28 है, वी हैव 28 स्टेट्स, और जबकि यूनियन टेरिटरीज हमारे पास टोटल 8 है, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, स्टेट्स में क्या होता है, उसकी अपनी अपनी फिर अलग अलग गवर्नमेंट हो जाती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो हमारे अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत। यूपी की बात करें तो यूपी के सीएम कौन है, योगी जी। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान के। सो लाइक दिस वे, ये तो टोटल इंडिया के हैं, फिर उसके बाद डब डिवाइडेड। अब तो बात कहाँ पर आई, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में दो यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली को छोड़ के आपको क्या मिलेगा कि वहां पर दिल्ली की खुद की सरकार है, बट यूनियन टेरिटरीज में सीधा का सीधा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किसके चलते हैं, वो हमारे केंद्र के चलते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए केंद्र के द्वारा शासन किया गया, यूनियन टेरिटरी। तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 स्टेट्स हैं, और अरे सॉरी 28 स्टेट्स हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हम अगर डिवाइड करें इस टोटल को तो हमारे पास कैसा डिवीजन आएगा, हमारे पास देखो डिवीजन कुछ इस टाइप का आएगा, एक तो आपका नॉर्थ हो जाएगा, एक हो जाएगा साउथ, एक हो जाएगा आपका ईस्ट, एक हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है, ईस्ट, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये पार्ट आपका सेंट्रल इंडिया हो जाएगा, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंडिया। अब जब हम स्टेट्स की बात करें, अच्छा दूसरी चीज हम आपको यहाँ पे ये कहना वाले हैं कि एक होता है फिजिकल, फिजिकल इंडिया, और एक होता है आपका पॉलिटिकल इंडिया, पॉलिटिकल इंडिया। क्यों मैंने फिजिकल इंडिया बताया है, भौतिक इंडिया मतलब जहाँ पे आपको हम बताएंगे पहाड़ पर्वत, आपके मैं डिस्कस करूंगी हिल्स वगैरह। ठीक है, आपके मरुस्थल वगैरह, जो राजस्थान के साइड में मरुस्थल है, आपके मैदान है जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह करते हैं, कल्टीवेशंस करते हैं, तो वो सारी चीजें आपके फिजिकल इंडिया में आ जाएंगी। जबकि पॉलिटिकल इंडिया में क्या आ जाएगा, ये जो मैंने अलग 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 करके स्टेट्स बताए हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बताए हैं, ठीक है, वो सब चीजें आपके पॉलिटिकल। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इंडिया को। क्लियर है, नेक्स्ट। अब इंडिया जब एक कंट्री है, ठीक है, इंडिया या भारत जो है हमारा, वो क्या है, एक कंट्री है, और इस इंटायर कंट्री का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली इसका कैपिटल है। लेकिन ये जो स्टेट्स है ना, उन स्टेट्स के भी अपने कैपिटल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट करके हम लोग डिवीजन करेंगे, तो जिससे कि हम लोग को इजी पड़ेगा कि हम कितने सारे स्टेट्स को देखे हैं और स्टेट्स के कैपिटल को देखे हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंफॉर्मेशन है। इस हिसाब से दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें क्या क्या देखना है, स्टेट्स देखने हैं। क्या डिस्कस करेंगे, स्टेट्स देखेंगे, स्टेट्स के कैपिटल्स देखेंगे, कैपिटल्स के बाद लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज के बाद वहां के कुछ खाना देखेंगे, मतलब आपके आर्ट या कल्चर देखेंगे, जिसमें ड्रेसिंग वगैरह, लोगों को किस क्या नाम से पुकारा जाता है, वहाँ के डांस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ में हम लोग वहाँ का फूड का देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर किसी ये जो मॉन्यूमेंट्स वाला है या कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट स्थान है, कोई प्लेस है, तो वो मैं हम लोग अलग एक टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इंडिया के नॉर्थ साइड में देखें, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा, पंजाब मिलेगा, और उत्तराखंड मिलेगा, और ये आपका हरियाणा मिलेगा। क्लियर है, ओके। सो देखो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अब लद्दाख को जब लिया है, लद्दाख, तो लद्दाख का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, लेह। देखो ये आपका प्राइमरी स्टेज है, इसलिए हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बड़ा क्लास होगा, जो 5-6 हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा और डीप में इसको डिस्कस करेंगे, और पर क्लास 2 के लिए इतना काफी है।
नेक्स्ट देखो आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर। ये देखो जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके पास देखो क्या है, श्रीनगर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पर, फिर आप आ जाओ यहाँ पर आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब। अब पंजाब का जो पूरा स्टेट है उसका कैपिटल आपको क्या मिलेगा, ये। अच्छा, चंडीगढ़ याद रखना, चंडीगढ़ क्या है कि यूनियन टेरिटरीज है। और इसी हरियाणा में जो ये पार्ट है ये आपका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली क्या है, किसका कैपिटल है, न्यू दिल्ली हमारे इंटायर इंडिया का कैपिटल है, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग से आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हरियाणा है और ये जो आपका पंजाब है, दोनों का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, क्लियर है। अच्छा, अब यूनियन टेरिटरी में मैंने अभी आपको दिल्ली बताया, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और आपका पुडुचेरी, ये दोनों ऐसे हैं जहां के सीएम बने हुए हैं। एक में सीएम, एक में अरविंद केजरीवाल है और एक में एस रामास्वामी है, क्लियर। तो इन दोनों में आपको सीएम मिलेंगे, बाकी किसी भी आपके यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं मिलेंगे। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो राजस्थान आ जाओ। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। पहले ये जब उत्तराखंड नहीं डिवाइड हुआ था तो उत्तर प्रदेश था, अब क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान में कैपिटल क्या है, ये आपका जयपुर है। फिर इधर आ जाओ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कैपिटल क्या हो गया, ये लखनऊ आ गया। फिर आप थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में हम लोग जाएंगे, ठीक है, ईस्टर्न साइड में। अब ईस्टर्न साइड में जो है आपका, ये आपका बिहार हो गया। बिहार का कैपिटल क्या हो गया, पटना हो गया। झारखंड, झारखंड का कैपिटल रांची हो गया। ये आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता हो गया। सिक्किम, ये आपका सिक्किम है जिसका कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। अच्छा, ये पार्ट पूरा का पूरा क्या है आपका, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर आपका शिलोंग आ गया, शिलोंग का क्या है, मेघालय है। आसाम का क्या है, दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। नागालैंड का कोहिमा है। मणिपुर का इम्फाल है। मिजोरम का ऐजवाल है और त्रिपुरा का अगरतला है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा पता है आपको क्या कहते हैं, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, एक मिक्स्ड फॉर्म में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ये सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। इधर आ जाओ आप, नीचे इधर के साइड में आ जाओ, फिर आपको यहाँ पे ओडिशा मिलेगा जहां पर आपको क्या है, भुवनेश्वर उसकी कैपिटल है। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है जिसका रायपुर है। फिर आपका इस साइड में आ जाओ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपका सेंट्रल इंडिया है, ठीक है। तो इसका कैपिटल क्या है, भोपाल। फिर इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर देखो, इधर आपका गुजरात है, एकदम इस साइड में गुजरात है। गुजरात का क्या है, आपका गांधीनगर है। गुजरात पोरबंदर के लिए भी फेमस है, याद रखना। फिर आपका इधर आ जाओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या है, मुंबई। अब देखो यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी, दमन दीव, ये दा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये आपका दमन है। और यहाँ पर आपका ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन तीनों पार्ट को मिलाकर आपका क्या है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये चारों क्या है आपके यूनियन टेरिटरीज है, जहां पे दादर और नगर हवेली एक साथ है, दमन और दीव एक साथ है। ऑलवेज कीप इन माइंड। फिर नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पर नीचे के साइड में, नीचे के साइड में देखो आपको ये क्या मिलेगा, तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद हमारा आईटी सिटी भी है, ठीक है। यहाँ पर हैदराबाद में, बैंगलोर में, ये दोनों आपको आईटी सेक्टर में काफी आगे मिलेंगे। फिर आप आ जाओ आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी, आपके इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है। फिर आपके कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या कैपिटल हो जाएगा, बेंगलुरु। तो पहले इसको बैंगलोर बोला जाता था, अब इसको बेंगलुरु बोलते हैं। फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती,
ठीक है, ये अमरावती। फिर आपका आ गया यहाँ पे पुडुचेरी, ये देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ पर आपका मिलेगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी क्या हो गया, अब ये पुडुचेरी जो है ये क्या है आपका यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन ये ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि आपको सीएम मिलेंगे, सीएम मिलेंगे। फिर आपका ये केरला है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है ना सबको। केरला का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। सो यहाँ पर आपको मिलेगा कन्याकुमारी, जो लास्ट पॉइंट ऑफ आवर इंडिया के एकदम साउथ मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारे इंडिया का क्या है, कन्याकुमारी है। इतना सबको क्लियर है, राइट। तो ये क्या था हमारा, ये हमने टॉप टू बॉटम एंड राइट मोस्ट से लेफ्ट मोस्ट तक सारे स्टेट्स देख लिए, यानी कि 28 स्टेट्स देख लिए और 8 यूनियन टेरिटरीज देख ली, जो कि हमारे इंडिया के पॉलिटिकल मैप में देख सकते हैं। इतना क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। सी, मैं आपको यहाँ पे दो चीजें और दिखाना चाहूंगी। एक आपका ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, जिसका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। ये इंडिया का ही है, जहाँ की आपको क्या मिलेगा, करावती। ठीक है, कवारती आपको वहां का कैपिटल मिलेगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे जाओगे ना इस साइड में, तो आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, जो कि इंडिया का ही है, जिसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। अब इस अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। एंड दीज टू ही क्या है, आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। दोनों ही आपके क्या है, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सी, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हिल स्टेशंस को डिस्कस करेंगे, राइट। हिल स्टेशंस, सो हिल स्टेशंस में, तो हिल स्टेशंस में हम लोग कुछ कुछ हिल स्टेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके नाम की कौन से स्टेट में वो स्टेट है, क्योंकि ये आपके जीके के जो पार्ट है हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, इंडिया से स्टार्ट किए हैं, राइट, इंडिया से स्टार्ट किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि नेम द मेन हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे मेन हिल स्टेशन है वो है शिमला। आप अक्सर सुने हो कि शिमला, कुल्लू, मनाली सब जाते हैं घूमने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन क्या है, हम लोग का शिमला। उसी तरह से उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन क्या है, मसूरी, मसूरी। ठीक है, नेक्स्ट मेघालय का सबसे अच्छा हिल स्टेशन क्या है, आपका चेरापूंजी। देखो चेरापूंजी से एक नाम आप पहले सुनते होंगे कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है पूरे साल में अगर मापा जाए तो पहले ये बोला जाता था चेरापूंजी में होती है। बट कुछ साल पहले की बात है, आई थिंक मोर देन 10 इयर्स की बात है, कि ये जो मौसम में लगातार आप पढ़ रहे होगे आपके एनवायरमेंटल साइंस में कि बार बार चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं चेंजेस की वजह से अब ये चेरापूंजी ना होके मोन्सीराम ग्राम हो गया है। चेरापूंजी से थोड़ा सा ही दूर है, बट चेरापूंजी नहीं है, मोन्सीराम ग्राम में अब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा मिलती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल का जो हाइट है वहां पर मिलती है। क्लियर। अब आ जाओ, नेम द इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन क्या है, दार्जिलिंग। प्लीज कीप इन माइंड, दार्जिलिंग कहाँ है, वो वेस्ट बंगाल में है। फिर गुलमर्ग सिचुएटेड। अब देखो गुलमर्ग खुद ही एक क्या है, आपका हिल स्टेशन है। ठीक है, गुलमर्ग जो है खुद ही आपका क्या है, एक हिल स्टेशन है। लेकिन अब की बार क्या पूछा है, अब की बार पूछा कि ये इसका स्टेट बताओ। अब तक क्या था कि हम लोग स्टेट्स का देख रहे थे, अब हम लोग किसका देखेंगे, अब हम लोग हिल स्टेशन का देख रहे हैं। तो गुलमर्ग जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाओ आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो खुद एक स्टेट है, उस स्टेट में सबसे अच्छा हिल स्टेशन क्या है, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलीपुरम और महाबलेश्वर दो अलग है। क्लियर। अब राजस्थान में आ जाओ। एवरीबॉडी थिंक्स कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ गर्म है, वहां पर रेत है, नहीं, वहां पर एक हिल स्टेशन भी है जहाँ पे नॉर्मल हिल स्टेशन जैसा टेम्परेचर रहता है, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर, वो है माउंट आबू। बिकॉज इसकी हाइट बहुत हाइट पे सिचुएटेड होने के कारण यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है। तो राजस्थान का हिल स्टेशन क्या है, माउंट आबू। प्लीज कीप इन माइंड, एक अनयूजुअल सा है तो आपको पूछ सकता है। देखो अब ये आपको क्या है कि यहाँ पर पंचमार्ही, पंचमार्ही,
ठीक है। पंचमारी ये एक खुद ही आपके हिल स्टेशन का नाम है। पंचमारी खुद ही आपके एक हिल स्टेशन का नाम है, बट ये सिचुएटेड कहाँ है? एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये आपका हिल स्टेशन सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका हिल स्टेशन क्या है? रांची। ठीक है, रांची। रांची एक क्या है? खुद ही एक स्टेट का कैपिटल भी है, प्लस ये एक हिल स्टेशन है। कहाँ का हिल स्टेशन है? झारखंड का। कहाँ का हिल स्टेशन है? झारखंड का। सिमिलरली तमिलनाडु, जो कि इंडिया के कहाँ पर सिचुएटेड है? साउथ में सिचुएटेड है, और वहां पर आपको क्या मिलेगा? ऊटी मिलेगा। सो ज्यादातर सोचा जाता था बचपन में कि आप लोग सोचते होंगे कि ये ऊपर के साइड है, बट ऊटी कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपके तमिलनाडु, एकदम साउथ में स्टेट है। और ये आपका कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। क्लियर है? तमिलनाडु में आपका ऊटी सिचुएटेड है। तो ये हमने क्या देखा? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके हम लोगों ने हिल स्टेशंस को देखा। एक और चैप्टर डिस्कस करते हैं, इसको याद करना और हिल स्टेशंस को याद करना। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है हमारा फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ फेमस प्लेसेस देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि कौन से प्लेस पे क्या स्थित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज शक्ति स्थल? शक्ति स्थल कहाँ पर है? तो ये बोलना आप दिल्ली में है। दिल्ली में जहां पर यमुना रिवर है उसके बैंक में स्थित है, यानी कि यमुना रिवर के किनारे आपका शक्ति स्थल स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली है। यमुना रिवर हम लोग देखो अभी क्या है, चारों तरफ बाढ़ आई है, तो यमुना का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो आप जब भी न्यूज में देखो तो आपको दिमाग में रिकॉल कर लेना कि शक्ति स्थल वहीं पर स्थित है। फिर आपका राष्ट्रपति भवन, ऑब्वियस ही बात है, राष्ट्रपति भवन कैपिटल में स्थित है। कैपिटल में यानी कि आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या है? व्हाट इज राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन है क्या? तो राष्ट्रपति भवन बेटा वो है जहां पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। दिस इज ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा वो कहाँ रहेगा? वो राष्ट्रपति भवन में रहेगा। अभी प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, वेयर इज राजघाट? राजघाट कहाँ पर है? ठीक है, राजघाट पहली बात तो ये आपके वहीं यमुना में स्थित है। यमुना यानी कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी यमुना के ही किनारे पर स्थित है। और राजघाट क्या है? राजघाट में महात्मा गांधी, आप लोग जानते हो ना, बापू, जिसे आप लोग बापू पढ़ते हो 15 अगस्त में, आप इसको बहुत ज्यादा सुनते भी हो। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल था, उस समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। और ये सिचुएटेड कहाँ पर है? ये यमुना के किनारे स्थित है, दिल्ली। फिर आपका ताज, आप इसको ताजमहल भी सुनोगे, ताजमहल भी कहते हैं इसे। एक्चुअल में ताजमहल आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ताज। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके आगरा। अब आगरा कहाँ पर है? आगरा आपके यूपी है। तो आगरा एक डिस्ट्रिक्ट हो गया और यूपी आपका एक क्या हो गया? स्टेट हो गया। अगर आप राजस्थान में रहते तो राजस्थान क्या हो जाता आपका? राजस्थान हो जाता आपका एक स्टेट। और ये आपका अगर कोई भी, जैसे जोधपुर ले लो अगर, तो जोधपुर क्या हो जाता? वो आपका हो जाता एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जोधपुर क्या हो जाता आपका? एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप उदयपुर भी नाम सुनते हो, जो कि पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, तो वो भी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। किसका? राजस्थान का। सिमिलरली ये जो ताजमहल है, ताजमहल भी क्या है? ये आपका आगरा में स्थित है। और आगरा कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। नेक्स्ट आ जाओ फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है ये भी आपके यूपी में स्थित है। ये कब है? मुगल एम्पायर के समय ये सारी चीजें बनाई गई थी। ये आपका जो ताजमहल है, ये आपका फतेहपुर सिकरी है, ये सब जो है ये आपके मुगल एम्पायर के या मुगलों के शासन के समय बनाया गया था। तो फतेहपुर सिकरी क्या है? ये अकबर का जब शासन चला था, अकबर भी ये क्या है? मुगल एम्पायर है, यहाँ पर मुगल सम्राट है। तो अकबर के समय जो वो अपनी कैपिटल जो बनाया था, वो क्या है? आपका फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी वंस द कैपिटल ऑफ अकबर इन द यूपी। क्लियर है? फिर आ जाओ आप पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है, क्या पूछा है? व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र? एक्चुअल में देखो,
पहले के जमाने में जब हमारे पास दूसरों का शासन था, आदम मुगल्स का था, ब्रिटिशर्स का था, या उसके पहले भी जिनका शासन था, वो अपने शासन के समय अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम रखते हैं। जब हमारा इंडिया टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था या स्वाधीन नहीं हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को ये स्वाधीन हुआ था या इंडिपेंडेंस हुआ था। तभी तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। लेकिन उसके पहले की हर एक जगह का अलग अलग अपना नाम दिया हुआ था। इसी नाम के श्रेणी में आपका जो पाटलिपुत्र नेम है, ये आपका पहले बिहार, ये देखो बिहार और पटना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बिहार क्या है? स्टेट है। पटना क्या है? उसकी कैपिटल है। ठीक है, तो पटना द कैपिटल ऑफ बिहार इज द मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र। तो इसने क्या पूछा है कि पाटलिपुत्र जो है किसका मॉडर्न नेम है? तो बोलना पाटलिपुत्र जो है मॉडर्न नेम ऑफ पटना का है, जो कि बिहार का कैपिटल है। नेक्स्ट आ जाओ हल्दी घाटी। अब ये हल्दी घाटी बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके लिए हल्दी घाटी फेमस है, और ये हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट आ जाओ कुरुक्षेत्र। तो वाई इज कुरुक्षेत्र सो फेमस? कुरुक्षेत्र क्यों फेमस है? पहली बात तो ये है कि महाभारत का जो बैटल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। तो हर एक बच्चा जानता है कि कुरुक्षेत्र किस लिए फेमस है। नेक्स्ट आ जाओ हरिद्वार। हरिद्वार क्यों फेमस है? क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुओं की पवित्र स्थल है। वहां पर लोग क्या करते हैं? हरिद्वार में तीर्थ यात्रा करते हैं। और हरिद्वार कहाँ पर है आपका स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, हम इसको हिंदी में भी आपको बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, सो दैट मदर्स के लिए और बच्चों दोनों के लिए ही इजी हो, बिकॉज मदर टंग में आप लोग ज्यादा यूज करोगे इसको। देन हरिद्वार जो है वो क्यों है फेमस है? क्योंकि वो इंडियन एंशियंट प्लेस फॉर पिलग्रिमेज ऑफ हिंदूज, यानी कि हिंदूज के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में हरिद्वार फेमस है। वेयर इज हुमायूं? हुमायूं का टॉम, यानी कि हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा या हुमायूं टॉम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है दिल्ली में। ठीक है, याद रखोगे। दिल्ली के दिल्ली आपका जो है, देखो एक्चुअल में ये दिल्ली इसलिए लिखा है क्योंकि दिल्ली जो है ना, वो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है, न्यू दिल्ली, एक ओल्ड दिल्ली, न्यू और ओल्ड में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में जो ये आपके कैपिटल वाला पार्ट है, या आपका जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो आपकी न्यू दिल्ली है। इंडिया का कैपिटल आपका न्यू दिल्ली है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।